युग कोई भी रहा हो, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता अटूट ही रहा है। एक माँ की हमेशा ही यह चाहत रही है कि उसका बच्चा हर विपदा से दूर रहे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण द्वापर युग में हुई महाभारत में देखने को मिलता है। महाभारत में आपने कई ऐसे प्रसंग देखे होंगे जिन्हें देखकर तमाम तरह के सवाल मन में आते ही होंगे। ऐसा ही प्रसंग है जब गांधारी ने दुर्योधन को नग्नावस्था में देखने की बात कही। आइए जानते हैं आखिर क्या वजह थी जो अपने युवा बेटे को वह इस रूप में देखना चाहती थीं। गांधारी पतिव्रता स्त्री थीं। जन्मांध पति धृतराष्ट्र के प्रति यह उनका समर्पण भाव ही था कि उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। बता दें कि गांधारी भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थीं। यह उनकी श्रद्धा और पूजा ही थी कि शिवजी ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया था। भोलेनाथ के दिए हुए वरदान के मुताबिक गांधारी जिस किसी को भी पट्टी हटाकर देख लेती, उसका शरीर वृक्ष के समान हो जाता। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी आंखों पर बांधी हुई पट्टी कभी नहीं हटाई। यूं तो गांधारी ने हमेशा ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी, लेकिन जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण पर पहुंच गया, कौरवों के बड़े योद्धा और गांधारी के 99 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब गांधारी के मन में पुत्र मोह जग उठा और वह अपने पुत्र दुर्योधन की मृत्यु के भय से डर गईं। ऐसे में दुर्योधन को आदेश दिया कि वह गंगा में स्नान करके नग्न अवस्था में ही उसके पास आ जाए। अपनी माता के आदेश के अनुसार दुर्योधन गंगा स्नान करके लौट रहा था, तभी गांधारी से मिलकर लौट रहे श्री कृष्ण की नजर दुर्योधन पर गई। श्री कृष्ण सब रहस्य जानकर दुर्योधन से कहने लगे कि बाल्यावस्था की बात और थी, अब वह युवा है, इस उम्र में मां के सामने ऐसे जाना अनुचित है। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया तो महाभारत का अंजाम कुछ और हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यह दांव चला था। दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण कह तो उचित ही रहे हैं, तब उसने अपने कमर से निचले हिस्से को पत्तों से ढक लिया। इसके बाद वह माता गांधारी के पास पहुंचा। जैसे ही माता ने उसे देखा, उसका पूरा शरीर वज्र के समान हो गया, लेकिन जो हिस्सा पत्तों से ढका था वह सामान्य रह गया। गांधारी दुर्योधन की इस भूल पर बहुत रोईं, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। महाभारत के अंतिम युद्ध में दुर्योधन को भीम ने ललकारा और इनके बीच गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध में भीम पर दुर्योधन भारी होता जा रहा था, क्योंकि भीम के वार का दुर्योधन पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका शरीर वज्र का हो चुका था। ऐसे में श्री कृष्ण ने भीम से कमर के नीचे के हिस्से में प्रहार करने को कहा, लेकिन ये गदा युद्ध के नियमों के विपरीत था और भीम ने श्री कृष्ण को मना कर दिया। दुर्योधन भीम पर भारी पड़ता जा रहा था। श्री कृष्ण ने भीम को फिर से समझाया कि दुर्योधन को हराने का और कोई उपाय नहीं है। उसके बाद भीम ने दुर्योधन की कमर के नीचे के हिस्से में प्रहार किया और स्थिति उलट गई। भीम की विजय हुई और दुर्योधन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।